नमस्कार, जोहार, आदाब। द इंडिया बुलेटिन की टीम पहुंच चुकी है पटना और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना जंक्शन के पास। यह जो क्षेत्र है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह जो सीट है वो मुख्य तौर पर यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है। अगर मैं बात करूं इस सीट की तो यह सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। यह जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वो कई मायनों में अहम हो गया है। सबसे पहली बात तो यह कि कई ऐतिहासिक स्थलों को यह सीट संजोए हुआ है और दूसरी जो बड़ी बात वो ये कि 871 एकड़ में बसने वाले स्मार्ट सिटी के ज़्यादातर हिस्से इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। साथ ही इस बार सुर्खियों में आई प्लूरल्स पार्टी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी का विधानसभा क्षेत्र यानी बांकीपुर से ही उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यहाँ के विधायक नितिन नवीन हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार बीजेपी ने नितिन नवीन पर ही दांव खेला है। अगर 2015 की मैं बात कर लूं तो 2015 में नितिन नवीन ने करीबन 40,000 के मतों के अंतर से कांग्रेस के कुमार आशीष को हराकर विधायकी हासिल की थी। तो यहाँ के जो बांकीपुर विधानसभा सीट के जो समस्याएं हैं, क्या वाकई उन समस्याओं से लोगों को निजात मिल पाया है या फिर कई समस्याएं दस्तक दी है जिसका निदान अब तक नहीं हो सका है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार चुनाव को लेकर जनता का मिजाज क्या है। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल शर्मा। तो इस बार बिहार का मिजाज क्या है? मिजाज देखबे करते हैं, हम लोग बदहाल हैं और क्या मिजाज रहेगा। अच्छा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पर पेश किया गया। तो क्या लगता है वाकई नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं? पहले तो था लेकिन अब भरोसा नहीं रहा। चलिए हम कुछ और लोगों से भी जुड़ते हैं और उनसे भी बात करते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आप भी हैं, तो कैसा रहा नीतीश कुमार का शासनकाल जो पिछले 15 साल का है? पिछला 10 साल तो ठीक था। इधर 5 साल में पब्लिक सबका भरोसा तोड़ दिए हैं। इस बार तो गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए सर। जो विधानसभा सीट में मैं मौजूद हूँ, जो क्षेत्र में मौजूद हूँ, यह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और हम यहाँ की समस्याओं पर भी बात करेंगे। अलग अलग, चूँकि यहाँ पर पटना जंक्शन है तो अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। हम बारी बारी से उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर बिहार का मिजाज क्या है। कहाँ से हैं आप? युवा हैं? मैं गया से हूँ। मेरा नाम सर्वोत्तम कुमार है। गया में सभी सीटों पर चुनाव हो रहा है और वहाँ पर इमामगंज से मांझी भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके रिश्तेदार भी कई जगहों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसा मिजाज है वहाँ गया का, बताइए। अभी तो देखिए, नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के बारे में मैं पहले बताता हूँ। इनका स्टार्टिंग में 5 साल काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होता गया और ये लास्ट का जो 5 साल है ये तो एकदम घटिया शासन रहा। हम लोग स्टूडेंट 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे। ये 2020 आ गया है, अभी तक उसका मेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। प्री एग्ज़ाम सिर्फ हुआ है, मेंस अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि 6 साल हो गया है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। जब तक एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है तो फिर हम लोग वोट कैसे देंगे इनको? लेकिन जो अभी गया में एक बड़ी रैली हुई, जेपी नड्डा जी भी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ कई विकास के जो है वो अपनी उपलब्धियाँ गिनाई। तो वो सब उपलब्धियाँ क्या लगता है कि कागज़ों पर ही सीमित है? जितना भी उपलब्धि है 99% उपलब्धि सिर्फ कागज़ तक ही सीमित है। मैं बता रहा हूँ, मेरे गाँव में नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाया गया, नल लगाया गया, उसमें एक दिन भी, सिंगल डे भी, एक दिन भी पानी नहीं आया है। और ऐसा सिर्फ मेरे गांव में ही नहीं, ज़्यादातर बिहार के ज़्यादातर इलाके में वैसे ही है। लेकिन क्या होता है नेता लोग के कि
मतलब एक जगह करवा दिए, पानी आ गया, वहाँ फ़ोटो खिंचवा लिए खड़ा होकर के और न्यूज़ में दिखा दिया गया। न्यूज़ चैनल वाले भी बहुत सारा पैसा लेकर के फैक्ट न्यूज़ दिखाते नहीं हैं, ज़्यादातर मीडिया बिकाऊ हो चुका है। और ये बीजेपी और ये नीतीश कुमार, ये केंद्र में भी ये बीजेपी का शासन बहुत गलत हो रहा है। ये लास्ट का जो 2019 के बाद है, ये स्टूडेंट पे कोई ध्यान नहीं है। और ये बिहार सरकार भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा तक पहुंचते जा रहा है और सरकार सो रही है। तो ये युवाओं का एक दर्द भी है जिसे सरकार को ज़रूर समझना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपनारायण कश्यप है। बताइए, इस बार बिहार का जो है मिजाज चुनाव को लेकर के क्या है? देखिए, साफ शब्द में कहना चाहते हैं कि नीतीश को तो कोई चाह नहीं रहा है। अगर इसके बाद भी नीतीश को कोई चाह नहीं रहा है, कुछ काम हुआ ही नहीं। आप जैसे बोले कि गया में जो भी दिखावा है, सिर्फ गया में जो भी दिखा पाया, और ये अभी स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी भी नीतीश के साथ सिर्फ जा रही है। अच्छा, आप हैं कहाँ से? हम तो प्रॉपर पटना से ही हैं। अच्छा, हम लोग अरुण कुमार को वोट करते हैं। अच्छा। लेकिन वो भी 15 साल से शासन में है, लेकिन होता है काम, लेकिन फिर भी बहुत काम अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। वो बीजेपी से है। तो क्या लगता है इस बार मिजाज जो है लोगों का वो बदलाव की तरफ है, या फिर जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसी की तरफ रुख कर सकते हैं लोग? सर देखिए, बात ये है कि मेन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऑप्शन नहीं है। कोई नीतीश दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगला चेहरा कोई है नहीं। लेकिन फिर भी इस बार नीतीश कुमार का सरकार जाएगी, एकदम कन्फर्म जाएगी। और चलिए, जो बिहार की राजनीति है ये बहुत अजीबोगरीब भी होती है और इसे समझना बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, आप कहाँ से हैं? नालंदा जिला से। अच्छा, तो बताइए, ये इस बार जो है वो बिहार का मिजाज कैसा है, किस तरफ जा रहा है? इस पर मिजाज गड़बड़ रहेगा। अच्छा, इस बार ऐसा आपको लगता है कि गड़बड़ रहेगा? वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? बहुत सा जो है कि शिक्षा पर कमजोरी हुई है, और उसके बाद बेरोजगार के कारण जो है कि विशेष चलते जो है कम। लेकिन जो सरकार लगातार ये बात कहती है कि शिक्षा की बात हो या सड़क की बात हो या जो बुनियादी सुविधाएं देने की बात हो, वो तमाम चीज़ों पर काम जो है वो बेहतर हुआ है पहले के बनिस्बत। विकास पर तो बेहतर हुआ है। अच्छा। विकास में कमी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ शिक्षा पर और बेरोजगार जितना हो गया है, इस पर जो है बहुत कमी है। बाबा, आप कहाँ से हैं? लखीसराय। अच्छा, तब आप तो बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत नेताओं को भी देखे होंगे। तो इस बार जो है वो बिहार का चुनाव कैसा लग रहा है? किस तरफ जाने का मिजाज है लोगों का? मिजाज तो अभी गड़बड़ चल रहा है, लेकिन मिजाज भारी पड़ रहा है नीतीश कुमार। लखीसराय विकास हुआ है, लेकिन थोड़ा वहाँ तो बालू के गड़बड़ है। बालू में जितना पुलिस का कमाई हो रहा है, पब्लिक को नहीं मिलता है बालू। सड़क, पानी, बिजली का क्या हाल है लखीसराय में? सड़क, पानी, बिजली ठीक है। तो मतलब विकास हुआ है ना? और पानी सब भी मिल रहा है, सड़क भी ठीक है, और लगभग विकास ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग थे जो बिहार के मिजाज को बता रहे थे। इसके बाद कुछ और क्षेत्रों में हम चलेंगे और बांकीपुर विधानसभा के अन्य क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों से भी विकास जो हुआ है या फिर ऐसे जो काम बाकी रह गए हैं जिन्हें सरकार को करना चाहिए था और वो नहीं कर पाई है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और जनता की राय को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के टमटम पड़ाव तक पहुंच चुका हूं और एक हमारे साथ जो टमटम चलाने वाले हैं वो मिल गए हैं और हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो ये पूरा पीरियड रहा लॉकडाउन का, उसमें इनके धंधे पर आखिर कितना असर पड़ा है और अब बिहार चुनाव है, इसको लेकर के इनके मन में क्या सवाल हैं और क्या राय हैं, बताइए कितना असर पड़ा खास करके आपके धंधे में? हम लोग तो सर जो भी समझ लीजिए कि टमटम चालक हैं बिहार में, वह समझिए कि खाली जिंदा लाश बनकर जिए हुए हैं। अच्छा। जिंदा लाश बने हुए हैं। कर्जा महाजन से भी शरीर बिका हुआ है, जानवर है खाता, इसलिए खाना खाने वाला है, आपसे उनसे कर्जा भी लेके के आए हुए हैं। तो मतलब लॉकडाउन जो है वो काफ़ी बुरा असर डाला है आपके धंधे? पूरे सर, बाले बच्चे पर पूरा
बुरा असर डाला है। अब चूंकि बिहार चुनाव है और बाकी पूर्व जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ 3 नवंबर को चुनाव भी होने वाला है, तो जो नेताओं के द्वारा जो कहे जा रहे हैं, जो सरकार की ओर से विकास की बातें की जा रही है, वो कितना आपको? साल में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं बना है सर। विकास एक ही चीज़ हुआ है कि पूंजीपतियों का सरकार है और गंगा ब्रिज पुल बना है और ओवर ब्रिज बिहार में खाली पुल बना है कि घर का दिक्कत हो जाकर ऊपर से कूदक कर हत्या कर लीजिए। इसके सिवा कुछ नहीं हुआ है गरीब के साथ है। नहीं, जैसे एक बात जो हम आप लोगों से जानना ये चाह रहे हैं, जैसे सरकार जो बात कहती है, ख़ास करके जब चुनाव का समय आता है तो गरीब और पिछड़ों की बात होने लगती है, तो जो सुविधाएं हैं, जो योजनाओं का लाभ है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई, उन योजनाओं का लाभ आप तक कितना मिल पाए ये पेपर में सुनते हैं सर कि मोदी जी ये दीन वो दीन, हम लोग के पास एक टुकड़ा तक नहीं आता, तो कैसे जाने कि कौन सरकार दिया नहीं दिया। ये थे हमारे साथ टमटम वाले जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कागज़ों पर काम तो होता दिखाई देता है और पेपरों के माध्यम से या समाचार के माध्यम से वो खबर इन तक भी पहुंचती है, लेकिन जो वास्तविक लाभ है, जो लाभुक हैं, उन तक वो योजना नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि जो इनकी स्थिति होती है वह जस की तस बनी रहती है। सरकार बदलती है लेकिन इनकी स्थितियां नहीं बदलती, और यही वजह है कि सरकार किसी की भी हो, इन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। तो इसके बाद हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ अन्य जगहों पर भी चलेंगे और वहां के लोगों से जानेंगे कि आखिर बिहार का मिजाज क्या है। तो अब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते करते हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक स्थल गांधी मैदान के पास। जी हाँ, ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहां पर चुनाव की रैलियां जो हैं वो बड़ी बड़ी होती थी। हालांकि कोविड-19 की वजह से इस बार ऐसी रैलियां अब इस मैदान में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ की जो जनता है अपने वोटों के माध्यम से यह तय करेगी कि आखिर यहाँ सरकार किसकी बनने वाली है, आखिर इस बार किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ते हैं कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह। इस जो ख़ास करके अगर हम चुनाव में बात कर लें विकास की, तो विकास का पैमाने को आप किस तरीके से देखते हैं अगर हम बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, ये सारी फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो जो सरकार के काम हैं उनसे आप कितना संतुष्ट नज़र आते हैं? है, संतुष्ट है, अप टू द मार्क। चलिए हम कुछ युवाओं से भी बात करते हैं जो जोश को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनसे जानते हैं कि जो विकास है बिहार का, ख़ास करके अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें जब नीतीश कुमार सरकार में रहे हैं और उन्होंने विकास के लगातार दावे करते रहे हैं, तो युवाओं पर वो विकास के दावों का असर कितना हुआ है, सीधे उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। जो विकास के दावे हैं सरकार के, उनका असर आप लोगों पर कितना दिखता है? क्या ज़मीनी हकीकत है, ये आप बेहतर जानते हैं, बताइए आप। देखिए, अगर विकास की बात करें तो वो बहुत कम हुआ है, 100 में 10%। जितने भी जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबा घपला किया गया है। यदि हम बहुत सारे अस्पताल का भ्रमण किए हैं गाँव में भी, वहाँ देखें अस्पताल तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, लेकिन वो अस्पताल उद्घाटन से पहले ही बीच से क्रैक हो गया है, धंस गया है, तो उसमें बहुत सारा घपला हुआ है। सड़क बना है, उसमें भी पुल देखिए अलग बना होगा, पुल टूट गया है, उद्घाटन से पहले ही पुल टूट गया है। अगर रेप का मामला देख लेंगे, वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यदि पूरे देश की बेरोजगारी 23% है, लेकिन बिहार की बेरोजगारी 46% है। तो ये कुछ लोग थे जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विकास के दावे किए जाते हैं और जब ज़मीनी हकीकत देखी जाती है तो उसमें बड़ा अंतर नज़र आता है। और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो इस बार तकरीबन 3,91,000 वोटर्स अपने वोटों का इस्तेमाल कर पाएंगे
जिसमें 2,06,000 से 2,08,000 तक पुरुष मतदाता हैं, वहीं 1,80,000 से 82,000 तक महिला मतदाता हैं, जबकि ट्रांसजेंडर की संख्या यहाँ 29 है। खास करके अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो यह विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए बैठा है। लेकिन अब जब यहाँ के चुनाव की बात की जा रही है तो अब यहाँ देखना अहम होगा कि आखिर जनता किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट करती है और किन्हें बांकीपुर विधानसभा का सरताज बनाती है। सहयोगी राजेश राज के साथ शमीम अहमद, द इंडिया बुलेटिन के लिए पटना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.